हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय सचिन। एंड आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखा था। ठीक है जी। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया था कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेक्टर ए, ठीक है, एंड हमारे पास दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और एंड वेक्टर बी है जो, ठीक है, वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन कर लेते हैं, एंड जो वेक्टर्स का थर्ड साइड होती है जो ट्रायंगल की, है ना, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो वो हमारे पास बेटा रिजल्टेंट होती है। ठीक है। सो हमने पिछली वीडियो में इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया था एंड इसकी डायरेक्शन भी निकाल ली थी। सो आज बेटा हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, जो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है वो है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है। सो वैसे तो ये पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ दोनों सेम है। ठीक है, बट ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है, ये विजुअली थोड़ा ज़्यादा ईजी है। ठीक है। सो अगर आप विजुअली देखोगे, ठीक है, तो ज़्यादा इसको कंफर्टेबली इसके साथ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो वैसे दोनों का जो बेसिक आइडिया है वो सेम ही है। ठीक है। आइए देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बेटा डेफिनेशन एंड उसको अप्लाई करने का मेथड। सो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, ये है हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है, एंड ये है बेटा हमारे पास वेक्टर बी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक वेक्टर को उठाकर दूसरे वेक्टर में रख सकते हैं, है ना। सो इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। सो एक वेक्टर को उठाकर हम दूसरे वेक्टर पर रख सकते हैं। ठीक है जी। सो अगर मैं, ठीक है, ए वेक्टर को उठाकर बी वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन कर दूं, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये मान लो ये मेरे पास ये ए वेक्टर था, है ना, और ये बी वेक्टर है। इन दोनों को मैंने टेल से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये एक पार्शियल पैरेललोग्राम बन गया। देखो, पैरेललोग्राम की चार साइड्स होती हैं, अगर ये साइड और ये साइड भी आ जाए तो ये पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर हमारे पास अभी दो साइड्स हैं। ठीक है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दो साइड्स बना रहा है। ठीक है। सो बेटा पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए, है ना, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूं, ठीक है, तो मैंने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, है ना। तो इसका जो डायगोनल है, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल है हमारे पास, वो हमारे पास रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो ये डायगोनल है बेटा, ठीक है, दैट विल बी द रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, जिसको हम आर से लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लग जाएगा। कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को, ठीक है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स की तरह ट्रीट करें, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब उनका जो सम है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये डाउट ये होता है कि सर डायगोनल ये तो है, ठीक है, बट डायगोनल ये भी है। ठीक है, पर आपको डायगोनल वो लेना है जो ओरिजिनल वेक्टर्स में से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ओरिजिनल वेक्टर तो ये दोनों है, ये साइड्स तो हमने सिर्फ पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए लगाई थी, है ना। तो ये जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, ठीक है, दैट विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, जिसको हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल भी आप देख सकते हो कि थीटा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सो दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द diagonal of the parallelogram which originates from the common origin of original vectors। so वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, जो ओरिजिनल वेक्टर्स हैं उनका जो कॉमन पॉइंट है वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है दैट विल बी अवर रिजल्टेंट। ठीक है, सो वैसे भी अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि मान लो कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये कि बॉक्स है, ठीक है जी। सो इस बॉक्स को दो फोर्सेस लग रही हैं, एक बंदा यहाँ से खींच रहा है,
ठीक है, F1 फोर्स के साथ, एंड एक बंदा यहाँ से खींच रहा है F2 फोर्स के साथ, ठीक है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा, ये F1 फोर्स और F2 फोर्स है, ठीक है। सो इनका जो नेट जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो कहाँ से गुजरेगा, है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि अगर एक फोर्स यहाँ पर लग रही है, दूसरी यहाँ पर लग रही है, तो नेट फोर्स है इसमें से सेंटर में से जाएगी, है ना। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है सेंटर में से मूव करेगा, ठीक है। तो यही तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है ना, कि अगर, ठीक है, इसके पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर दें, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, डायगोनल में से पास करेगा। तो ये हमारे पास बेटा बनेगा रिजल्टेंट। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है जी। सो ये था बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करने का मेथड एंड उसकी डेफिनेशन। आइए देखते हैं कि आगे हमारे पास डेरिवेशन क्या है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हम डेरिवेशन करेंगे। सो डेरिवेशन करने से पहले मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बना रही है, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज बी वेक्टर, दीज टू आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। ये दोनों को पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट किया है, एंड जो रिजल्टेंट है वो ये डायगोनल है, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ठीक है। इन दोनों का जो ओरिजिनल वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट है उसमें से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इसकी डेरिवेशन करनी है, इसका डायरेक्शन निकालनी है एंड इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है। ठीक है जी। तो ये मैं कह देता हूँ 90 डिग्री है, ठीक है। सो ओ पी क्यू और एंड इसको हम कह देते हैं बेटा एस है, ठीक है जी। एंड अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, एंड ये अगर ट्रांसवर्स है बेटा तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल हमारे पास बन गया थीटा, ठीक है जी। तो हमें क्या पता करना है, हमें इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नीड टू फाइंड दिस, है ना। ये हमारे पास आर है रिजल्टेंट, सो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो मेथड सेम ही है जो हमने ट्रायंगल लॉ में यूज़ किया था। आइए देखते हैं, मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं बेटा इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस ट्रायंगल देख लेते हैं। सो इसमें हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ गया बेटा हमारे पास साइन थीटा, है ना। सो क्यू एस क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास पी क्यू साइन थीटा। सो पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी है, ठीक है। कैसे बी है? क्योंकि अगर ये बी है तो ये साइड भी बी होगी, बिकॉज ये दोनों पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स हैं। सो पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं, तो इसीलिए ये क्यू एस आ गया, ठीक है। ये आ गया बेटा क्यू एस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस में दोबारा, ठीक है। इस बार हम देखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑब्वियसली ये कॉस थीटा बनेगा। सो पी एस की वैल्यू हमारे पास आ गई पी क्यू कॉस थीटा। सो पी क्यू की जो वैल्यू है वो बी है, तो ये बन गया बेटा बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी। सो क्यू एस की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, एंड पी एस की वैल्यू भी आ गई। सो क्यू एस है जो हमारे पास ये बी साइन थीटा, एंड ये जो पी एस है ये है बी कॉस थीटा, ये वाली साइड, ये वाली, है ना। सो इसका जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे ये ट्रायंगल से ओ क्यू एस से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो क्या बनेगा बेटा, ओ क्यू स्क्वायर, है ना। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। सो ओ क्यू की वैल्यू आर है, रिजल्टेंट है, ठीक है। ओ एस की वैल्यू कितनी है, अब ओ एस की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। अब क्यू एस की वैल्यू कितनी है, तो क्यू एस की वैल्यू हमारे पास है बी साइन थीटा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस।
तो ये बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। सो ये टर्म एंड ये टर्म दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना। ए स्क्वायर तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर की वैल्यू, एंड जो रिजल्टेंट है वो बनेगा स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड्स पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है जी। सो ये बेटा हमारे पास बन गया रिजल्टेंट। सो आप देख सकते हो कि सेम फॉर्मूला है जो ट्रायंगल लॉ में हमने डिराइव किया था। अगर आपने ट्रायंगल लॉ वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है, उसमें मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। सो आइए देखते हैं बेटा डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने का वही मेथड है जो ट्रायंगल लॉ में यूज़ किया था। तो ये हमारे पास है वेक्टर ए, ठीक है, ये है हमारे पास वेक्टर आर, एंड ये वेक्टर आर ए से कितने एंगल पर लाई करता है उसको हम कहेंगे अल्फ़ा, ठीक है। तो ये एंगल में अल्फ़ा ले लेता हूँ जो हमें, ठीक है, डायरेक्शन बताएगा आर की, ठीक है। सो अगर ए से अल्फ़ा एंगल अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं इस डायरेक्शन में, है ना, तो हमारे पास आर मिल जाएगा। तो ये डायरेक्शन मेंशन कर रहा है हमारे पास, ठीक है। ए हमारा रेफरेंस वेक्टर है, ठीक है। सो tan अल्फ़ा कितना बनेगा? सो tan अल्फ़ा अगर मैं देखूँ पूरी ट्रायंगल में से, यही ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बनेगी बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर ओ क्यू एस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? ये थी हमारे पास बी साइन थीटा, ठीक है, हमने डिराइव की है, डिवाइडेड बाय ओ एस की वैल्यू कितनी है? ओ एस की वैल्यू ए, और ये था हमारे पास बी कॉस थीटा, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ गया बेटा tan अल्फ़ा, ठीक है जी। तो ये tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। सो ये डायरेक्शन हमें मेंशन करके देगा, डायरेक्शन निकाल कर देगा। सेकंड थिंग जो हमने देखनी है, ठीक है, हम ये वाला जो एंगल है ना, बी के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल जो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इस एंगल को मैं कह देता हूँ बीटा, है ना। तो tan बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो tan बीटा की अगर हम वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें ये कंस्ट्रक्शन दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जो आप सीधा एग्जाम में डेरिवेशन में लिख कर आ सकते हो। तो ट्रिक ये है कि यहाँ पर जहाँ पर b है, ठीक है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, हम b और a को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो tan बीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो b और a को एक्सचेंज कर देते हैं तो ये a साइन थीटा बन जाएगा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो ये दोनों फार्मूलाज आप यूज़ करेंगे, और ध्यान से यूज़ करना है बिकॉज ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा एंगल बन रहा है ना। तो वो स्टार्ट होता है पहले बी से, बी साइन थीटा से, ठीक है, और ये जो बीटा एंगल बन रहा है ये बी के साथ बन रहा है, और ये बीटा एंगल जो स्टार्ट होता है tan बीटा स्टार्ट होता है, ये होता है ए साइन थीटा से, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप देख सकते हो कि ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास दैट विल बी थीटा। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखना। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी थीटा। तो ये थे बेटा 3 फॉर्मूलाज रिगार्डिंग दी डायरेक्शन, ठीक है। आइए एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होता है बेटा? सो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। सो आर की वैल्यू होती है हमारे पास आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। सो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। सो इसको हमने मैक्सिमम करना है। सो इट विल बी मैक्सिमम
व्हेन कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो कॉस थीटा बेटा है ना, ये तो चीज़ें कांस्टेंट है, ए है बी है, ए बी है, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम चेंज कर सकते हैं दो वेक्टर्स में से, तो वो है ना, हम मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की कब होती है, तो कॉस थीटा जब 1 होता है, ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए दो वेक्टर्स में, ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स 0 डिग्री पर होने चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम, सो मैक्सिमम रिजल्टेंट है जो, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट द वेक्टर्स शुड बी पैरेलल, है ना। तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री पर होने चाहिए। मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों हमारे पास पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, वो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मिनिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, ठीक है, तो वैल्यू लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड की। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। सो जब थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है बेटा -1, ठीक है। सो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो थीटा 180 डिग्री आ गया। कॉस थीटा मिनिमम कब होता है, 180 डिग्री पर। सो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड will be minimum when the angle between them is 180 डिग्री, ठीक है, when they are एंटी पैरेलल। 180 का मतलब एंटी पैरेलल, ठीक है। सो एंटी पैरेलल, इसका मतलब एक वेक्टर इधर है, ठीक है, ए वेक्टर है मान लो, और दूसरा वेक्टर इधर है, ठीक है, बी है। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। सो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, थीटा की वैल्यू, अगर ये थीटा की वैल्यू पुट कर यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल लूँ, सो मैक्सिमम रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा बेटा सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 1 बन जाएगा। सो ये हमारे पास, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट। सो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट विल बी a प्लस बी। सो ये जो हमारे पास बनता है बेटा, ये बनता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, आर मैक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमने मिनिमम की कंडीशन देखी है। तो मिनिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स में एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल, एक इधर और एक इधर होगा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल का केस है जो, वो हमारे पास आ गया, ठीक है। सो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। सो कॉस 180 डिग्री माइनस बनेगा, सो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये बन गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये a माइनस बी आ जाएगा। तो अगर हम सम अप करें, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस बनती हैं। सो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना है, a माइनस बी, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है, a प्लस बी। डायरेक्शन की अगर बात करें
तो tan अल्फ़ा बेटा हमारे पास बनता था b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, है ना। एंड tan बीटा कितना बनता है, ये बनता है हमारे पास a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से हम वेक्टर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। सो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, इफ वी हैव टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। मान लो एक वेक्टर है 10 न्यूटन का एंड जो दूसरा वेक्टर है, ठीक है, दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है। तो 120 डिग्री एंगल है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये कैसे सॉल्व होगा, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, है ना जी। सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। सो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस 120 डिग्री। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉस 120 डिग्री जो होता है वो -1/2 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल फार्मूला, 100 प्लस 400 माइनस 2 इंटू 200 इंटू 1/2, है ना। सो ये बेटा हमारे पास आ गया 500 माइनस 200। सो ये बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 300 हमारे पास आ गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 300 अगर हम सॉल्व करें तो कितना बनेगा, सो ये आएगा बेटा 17.3 न्यूटन, ठीक है। 17.3 न्यूटन आ गया। एंड इसकी जो डायरेक्शन है, सो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है अल्फा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमारे पास आएगी tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। लेट्स पुट द वैल्यूज। बी की वैल्यू थी हमारे पास 20, है ना, साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 कॉस 120 डिग्री, ठीक है। सो 20 इंटू ये बन गया बेटा √3/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2, 10 प्लस 20 माइनस 1/2। सो ये tan अल्फा की वैल्यू बेटा हमारे पास बन जाएगी 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10/10। सो ये tan अल्फा इन्फिनिटी बन गया। सो tan अल्फा इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर। सो अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी बेटा दैट विल बी 90 डिग्री। सो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई। सो ये हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड a and a/2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। सो दो फोर्सेस गिवन है, ठीक है। एक का मैग्नीट्यूड है हमारे पास a, ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड है हमारे पास a/2, ठीक है। और उन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a/2 कॉस 90 डिग्री, ठीक है जी। सो ये बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस a²/4 कॉस 90 ज़ीरो होता है ना। सो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 5a² अपॉन 4। तो ये √5a अपॉन
2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। सो ये है बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है, ठीक है। 17 एंड 7 उनकी वैल्यू है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होता है, जब a प्लस बी हो, है ना। सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड a प्लस बी होता है, 17 गिवन है। एंड जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो 7 है। सो मिनिमम आपको बताया हुआ a माइनस बी, 7 आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो जाएं, ठीक है, तब उनका रिजल्टेंट क्या होगा। सबसे पहले तो ये है कि हम इनमें से a एंड b की वैल्यू निकालेंगे। सो a एंड b की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को। सो a की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 12, है ना। एंड अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो b की वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास 5, ठीक है जी। सो ये b है, ये a है, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री है। सो इनका जो रिजल्टेंट कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, है ना। सो a स्क्वायर की वैल्यू 12 स्क्वायर, बी स्क्वायर की 5 स्क्वायर प्लस कॉस 90 ज़ीरो होता है। सो 144 प्लस 25 आ गया, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 169 मतलब 13, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है देन आई विल सॉल्व इट इन द वीडियो। प्लीज़ सेंड योर टॉपिक्स